हेलो बच्चों, कबीर की साखियाँ और सबद पाठ में हमने इससे पहले के वीडियो में कबीर की साखियों को समझा। आज हम कबीर के सबद को पढ़ेंगे। सबद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिलहों, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस शब्द में कबीर दास जी ने बाहरी आडंबरों का तो विरोध किया ही है, साथ ही ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बताया है। सर्वव्यापकता मतलब वो सब जगह विद्यमान है, कोई एक खास जगह या कोई एक खास स्थल नहीं है जहाँ पर ईश्वर रहता हो। ईश्वर हर प्राणी का मतलब जिसमें प्राण है, जिसमें जान है, तो इसका मतलब सिर्फ इंसान नहीं, छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीव, हर में वो जो है विद्यमान है, रहता है। अब इसमें कौन संबोधित कर रहा है, कौन बोल रहा है? ईश्वर बोल रहा है। और वो किससे पूछ रहा है? बंदे मतलब इंसान से। तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे इंसान, हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है? मैं तो तेरे पास में, मैं तो सदा से ही तेरे पास में हूँ, तेरे घट में हूँ, तेरे हृदय में समाया हुआ हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी देवालय यानी मंदिर में हूँ, और ना ही मैं मस्जिद। मस्जिद क्या होता है? जो मुस्लिम लोग हैं उनका धार्मिक प्रार्थना स्थल, और देवालय मंदिर हिंदुओं का। ना काबे कैलाश में, काबा क्या है? आपको मैंने बताया था, काबा जो मुस्लिम लोग हैं उनका तीर्थ स्थल है। और कैलाश जो है मानसरोवर, वो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। तो ईश्वर क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं किसी भी मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे धार्मिक या तीर्थ स्थलों पर मिलने वाला नहीं हूँ। वहाँ पर मुझे ढूंढने से तुम्हारी तलाश पूरी नहीं होगी। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, क्रिया कर्म मतलब मैं किसी तरह के कर्म कांडों में नहीं हूँ। कर्म कांड क्या होते हैं? कर्म कांड जैसे हम लोग मन्नतें मांग रहे हैं, धार्मिक आयोजन करवा रहे हैं, व्रत उपवास रख रहे हैं, और तरह तरह की इच्छाएं परमात्मा से रखते हुए हम कहते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए तो भगवान हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम पैदल यात्रा करेंगे। तो इन सब का जो है कबीर विरोध करते हैं। और क्यों विरोध करते हैं? इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ईश्वर जो है वो निराकार है, और हर मनुष्य के अंदर, हर प्राणी के अंदर वो समाया हुआ है। आगे वो लिखते हैं कि नहीं योग वैराग में। अब योग क्या है? योग बाबा रामदेव वाला योग नहीं, यहाँ पर योग हठ योग से मतलब है। हठ योग साधु क्या होते हैं? जो कठिन साधना करते हैं सालों तक, वो उसके बाद उस साधना के द्वारा वो क्या करते हैं, अपनी अंदर की एक कुंडलिनी शक्ति होती है उसको वो जागृत करते हैं, जगाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वो हमारे जो त्रिनेत्र है, जो हमारे मस्तक में, हमारे माथे में, आईब्रोज के बीच में जो एक तीसरा नेत्र शिव जी के लिए कहा जाता है, वो जो सबके अंदर है, उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए वो द्वार है, तो उसको वो खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये साधना बड़ी कठिन होती है। भूखे प्यासे रह करके, एक ही आसन में बैठ करके या एक पैर पे खड़े होकर तरह तरह से शरीर को कष्ट देकर वो जो है ये साधना करते हैं। तो इस तरह से शरीर को कष्ट दे करके भी मैं नहीं मिलने वाला। वैराग में, वैराग मतलब इस संसार को छोड़ करके दूर चले जाना, अपने कर्तव्यों को से दूर भागना और साधु बन जाना। तो एक तरह से संसार का त्याग कर देना वैराग है। तो ना ही मैं वैरागी हो जाने पर मिलने वाला हूँ। खोजी होए तो तुरंत ही मिलूँ, पल भर की तलाश में। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हें वास्तव में मेरी तलाश है, खोज करना चाहते हो, तुम मुझे ढूंढना चाहते हो, तो मैं तुम्हें
पल भर की तलाश में तुरंत ही मिल सकता हूँ। तुरंत ही मिल हो मतलब तुरंत ही मिल सकता हूँ। कहें कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में, क्योंकि मैं तो हर प्राणी की सांस सांस में समाया हुआ हूँ, बसा हुआ हूँ। इसलिए मुझे शरीर को कष्ट दे कर के कहीं भी बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ मन से याद करने पर, प्रेम से सहज भक्ति के द्वारा पाया जा सकता है। इस शब्द में कबीरदास जी ने बच्चों हमें क्या बताया है कि हमें ईश्वर से ईश्वर को मांगना है। और हम क्या करते हैं, हम भौतिक चीज़ों को मांगते रहते हैं कि हमें पैसा दे दो, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, लेकिन हम कभी भी सच्चे मन से उसको नहीं याद करते, हम उससे नहीं मिलना चाहते। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम सच्चे मन से प्यार से उसको याद करें तो ये दुनिया के कष्ट जो हैं ये सारे दूर हो जाएं। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये शब्द जो है कबीर का वो समझ में आ गया होगा।